एक वृद्ध दास हर रोज पहाड़ की चोटी पर ध्यान करने जाता था। लोग कहते थे कि वह भगवान से सीधे बात करता है। एक दिन उसका सबसे प्यारा साथी जो बचपन से उसके साथ था अचानक जा बैठा और दास टूट गया। हर सुबह की प्रार्थना में अब सिर्फ आंसू ही आते हैं। कई महीनों से वह उसी पहाड़ पर बैठा रो रहा था, जब तक कि एक सुबह एक उजली रोशनी ने उसके सामने प्रकट होना शुरू किया। उसके सामने एक साधु खड़ा था, आंखों में शांति, चेहरे पर असीम। तुम्हारा दुख मेरी आंखों में लिखा है, पर क्या तुम जानना चाहते हो सत्य? दास ने टूटते स्वर में कहा। हाँ, मैं अपने साथी को फिर से पाना चाहता हूं। साधु मुस्कुरा दिया और बोला, तुम्हारा साथी पहले ही तुम्हारे भीतर की शांति में जाग चुका है। तुम उसे खोया नहीं करते, तुम बस उसे भटकने देते हो। दास के मन में एक सवाल उठा, अगर वह नहीं लौटा तो मैं कैसे जानूं कि वह अभी भी मेरे साथ है? साधु ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, तुम्हारा साथी तुम्हारे दिल की धड़कन, तुम्हारी यादों का प्रकाश और तुम्हारे विश्वास की गहराई में सुरक्षित है। वही तुम्हारा सच्चा स्वर्ग है। वह वृद्ध दास अब पहले जैसा नहीं रहा था, क्योंकि जिस पहाड़ पर वह वर्षों से ध्यान करता आया था, वही पहाड़ अब उसे खाली और अपरिचित लगने लगा था। उसके जीवन का सबसे निकट साथी, जो उसके हर सुख और हर पीड़ा का साक्षी रहा था, जब इस संसार से विदा हुआ, तब दास को ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा का एक भाग भी साथ ही चला गया हो। हर सुबह वह उसी चट्टान पर बैठता, आंखें बंद करता, पर ध्यान अब प्रार्थना नहीं रह गया था। वह केवल एक मौन पुकार बन चुका था, जिसमें शब्द नहीं थे, केवल स्मृतियां थीं। समय बीतता गया, ऋतुएं बदली, पर दास के भीतर का शून्य वैसा ही बना रहा, क्योंकि वह हर श्वास में उसी प्रश्न को ढो रहा था कि जो चला गया, क्या वह सच में कभी लौट सकता है? एक रात जब आकाश असामान्य रूप से शांत था और तारे बिना झपकाए उसे निहार रहे थे, दास ने पहली बार रोना छोड़कर केवल मौन में बैठना स्वीकार किया। उसी मौन में उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो, और वह स्पर्श किसी शरीर का नहीं, बल्कि किसी अत्यंत परिचित उपस्थिति का था। उसने आंखें खोलीं, पर वहां कोई नहीं था। फिर भी उसके भीतर एक स्वर गूंजा, जो शब्दों में नहीं, बल्कि अनुभूति में बोल रहा था। उस स्वर ने कहा कि जिसे तुम खोया हुआ समझते हो, वह वास्तव में समय के पार चला गया है, दूरी के पार नहीं, क्योंकि प्रेम कभी स्थान नहीं बदलता, केवल रूप बदलता है। दास के हृदय में पहली बार यह बोध उतरा कि उसका साथी अब किसी आकृति में नहीं, बल्कि उसकी हर करुणा, हर धैर्य और हर मौन में जीवित है। उस क्षण उसे समझ आया कि सच्चा साथ लौट कर आने से नहीं, बल्कि भीतर स्थिर हो जाने से पहचाना जाता है। उस रात के बाद दास फिर उसी पहाड़ पर ध्यान करने लगा, पर अब उसका ध्यान किसी को वापस बुलाने के लिए नहीं, बल्कि उस उपस्थिति को सम्मान देने के लिए था जो कभी गई ही नहीं थी। और जब लोग उससे पूछते कि क्या अब तुम्हें अपने साथी की कमी नहीं खलती, तो वह शांत मुस्कान के साथ कहता कि जो आत्मा में बस जाए, उसकी अनुपस्थिति कभी पीड़ा नहीं बनती।